हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है शिवांश भक्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिठोरी अमावस 2026 में कब है, पिठोरी अमावस की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। भाद्रपद माह में पड़ने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह शुभ पर्व 10 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। इस पर्व का विशेष महत्व होता है और यह कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसे कुश अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक देवी दुर्गा की पूजा करने से पुत्र की दीर्घायु होती है। माताएं इस दिन अपने पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के अभी तक बच्चे नहीं हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए पहले समझते हैं कि इस पर्व को पिठोरी अमावस्या क्यों कहा जाता है और इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, पिठोरी शब्द का अर्थ आटा होता है। इस दिन चावल या गेहूं के आटे को गूंथकर 64 देवियों की मूर्तियां बनाने की परंपरा है। महिलाएं आटे का प्रयोग करके देवी दुर्गा सहित 64 देवियों की मूर्तियां तैयार करती हैं और फिर उनकी पूजा करती हैं। इसे कुशा या कुशोपत्नीय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई इस दिन कुशा यानी कि एक प्रकार की घास तोड़कर अपने पास रखता है तो वह पूरे वर्ष पवित्र बनी रहती है। इसके बाद इसका उपयोग विशेष रूप से अनुष्ठानों और यज्ञों में किया जाता है। पिठोरी अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर रात्रि 11:20 से होगा। अमावस्या तिथि का समापन होगा 10 सितंबर रात्रि 9:45 पर। पूजा का शुभ समय 10 सितंबर सुबह 6:07 से लेकर 9:18 तक रहेगी। केवल विवाहित महिलाएं ही यह व्रत रख सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बच्चों के जीवन में विपत्तियां और संकट दूर होते हैं। इस दिन माताएं व्रत रखती हैं और अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से बच्चों को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान महादेव की पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में वंश को निरंतर और समृद्धि के लिए भी यह व्रत बनाया जाता है। यह दिन 64 योगिनियों की पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन उनकी पूजा करने से घरेलू समस्याओं का निवारण होता है। अमावस्या के दिन दान और पितृ तर्पण करने का विशेष महत्व है। पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा दीपदान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में शुभता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद चावल या गेहूं के आटे को गूंथकर 64 देवियों की मूर्तियां बनाएं। फिर इन मूर्तियों को स्थापित करें। इस दिन देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। सभी देवियों पर गंगा जल छिड़कें और उन्हें सुशोभित करें। वैवाहिक सुख का प्रतीक सुहाग सामग्री माता को अर्पित करें। देवियों को भोग अर्पित करें और देसी घी का दीपक जलाएं। पिठोरी अमावस्या व्रत की कथा सुने और आरती करें। अंत में प्रसाद बनाकर बच्चों को बांटें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।